अस्सलाम वालेकुम जी। तो बिल आखिर वो तारीखी घड़ी आ गई। खान साहब ने ऐलान कर दिया, कल इन्होंने ऐलान किया वो लिबर्टी चौक से दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि 25 मई को या उससे पहले खान साहब ने जो माहौल बनाया था, ये कह रहे थे कि 50 लाख बंदा लेकर मैं आऊंगा इस्लामाबाद। 50 लाख बंदे का इन्होंने दावा किया था और उस लॉन्ग मार्च के बारे में खान साहब ये कहते थे कि वो लॉन्ग मार्च दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। जब खान साहब पहुंचे इस्लामाबाद तो पीछे मुड़कर देखा तो वही कोई 1500 2000 वही यूथिया था जिनके बारे में एक यूट्यूबर है, बहुत सीनियर है मुझसे, सियासी डेरा वाले भाई एहसान चट्ठा साहब, क्या कमाल का सहाफी है। मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े नडर और बेबाक सहाफी देखे हैं, तजिया निगार, लेकिन चट्ठा साहब से भाई सब पीछे है। तो चट्ठा साहब के बकौल वो 1500 या 2000 वो यूथिया था जो धरनों की पैदावार, कुछ बीज का जिक्र भी करते हैं। खैर चट्ठा साहब का अपना एक अंदाजे गुफ्तगू है, वो उन्हीं को जचता है, हम उस तरह बात नहीं कर सकते, हमारा लहजा ही और है। तो 1500 2000 इनका अपना यूथिया, कोई मुराद सईद का रिश्तेदार, कोई सेनेटर फैसल का रिश्तेदार, कोई इमरान खान का रिश्तेदार, कोई पिंकी पीरनी का, कोई फरा गोगी का, 1500 यूथिया था मम्मी डैडी। तो उन यूथियों को देखते हुए खान साहब ने कहा कि मैं 6 दिन के बाद दोबारा आऊंगा, 6 दिन के बाद मैं आऊंगा इस्लामाबाद को ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस्लामाबाद की, अब तैयारी करना। तो तब से हम सुन रहे थे लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च। बिल आखिर खान साहब ने कल फिर उस तारीखी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। खान साहब कहते हैं कि ये जिहाद होगा। इस बंदे के अपने कोलो फेल में तजाद है और ऐसे ऐसे ये ब्लंडर करता है। कल जब इसने ऐलान किया तो कहता है कि नहीं जी इसमें बहुत इंटरटेनमेंट होगी, हल्ला गुल्ला होगा। ये बातें खान साहब ने इस वजह से की कि जो लिबर्टी का गुलबर्ग का एरिया है ये काफी पोश एरिया है, इस इलाके में यूथिये अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। तो खान साहब के मुताबिक तितलियां निकलेंगी तो फिर भंवरे भी लालच में आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा कि नहीं जी वहाँ बहुत इंटरटेनमेंट होगी, हल्ला गुल्ला होगा, इंजॉय होगा, तो बहुत मजा आएगा इस लॉन्ग मार्च में। एक तरफ ये बंदा कह रहा है कि मैं जिहाद करने जा रहा हूँ। ओ भाई जिहाद में कौन सा ये बैंड बाजा डांस वगैरह होता है, मुझे आप बता दे भाई, आप भी मुसलमानों की औलादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ ये बंदा कहता है कि अरशद शरीफ साहब जिनका मर्डर हुआ है और इनके मर्डर के पीछे किनका हाथ है, कौन लोग मुलव्वस हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो एक तरफ ये कहता है कि अरशद शरीफ साहब मेरे भाइयों की तरह है, मेरा भाई है वो, अभी उस बंदे को कब्र नसीब नहीं हुई, अभी उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया, अभी उसके जो कुल का खत्म नहीं पढ़ा गया और खान साहब ने उसके जनाजे से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। यानी कि इखलाकी तौर पर ये बंदा इस कदर गिरा हुआ इंसान है कि जिस एंकर ने, जिस सहाफी ने इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट किया, उसकी खातिर ये बंदा मौत के मुंह में चला गया। आज ये बंदा उसकी लाश पर कि लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग सड़कों पे निकलेंगे कि नहीं जी अरशद शरीफ को पाकिस्तानी इदारों ने मारा है। तो अभी वो बंदा, उसका जनाजा नहीं हुआ अरशद शरीफ का और दोबारा से ये बंदा फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तानी इदारे या वफाकी हुकूमत हकीकी मानों में अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचना चाहती है तो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करे। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि वो जानते हैं कि इनको ये टारगेट किलिंग है, जानबूझकर अरशद शरीफ साहब को मारा गया है, उनका कत्ल किया गया है और मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। कौन लोग किसे कहते हैं, ये कहते हैं इदारों को। और इसके अलावा खान साहब ने यह भी कहा कि मैंने ही कहा था अरशद शरीफ साहब को, मैंने ही अरशद शरीफ साहब को ये कहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप पाकिस्तान में ना रहें, पाकिस्तान में आपकी जान को खतरा है। और जो इतलात है, ना तो अरशद शरीफ साहब को किसी ने कॉल की, ना कोई धमकी दी, ना उनको डराया धमकाया गया, जो कुछ भी किया गया इमरान खान की तरफ से किया गया। लीडर तो मैं इमरान खान को नहीं मानता, लेकिन साजिश करने में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान ने जानबूझकर अरशद शरीफ को दुबई भेजा और फिर लोगों को ये कहा, इमरान खान और इसके जो चमचे बैठे हुए सोशल मीडिया पे, कि नहीं जी वो दुबई की इंतजामिया ने तो इन्हें कहा था कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ जाएं। पाकिस्तानी हुकूमत ने उनसे कहा था कि या इनको पाकिस्तान भेजें या अपने मुल्क से इनको निकाले, मुल्क बदर कर दें। तो वहां से भी यानी कि दुबई से हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर प्रेशर डाला यूएई की गवर्नमेंट पे और फिर उन्होंने मजबूर होकर प्रेशर में आकर अरशद शरीफ साहब को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। तो उसके बाद अरशद शरीफ साहब गए कीनिया में, तो वहां पर अरशद शरीफ साहब के साथ ये हादसा हो गया। यानी कि
ये हीले बहानों से अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, जिसके पीछे इमरान खान का हाथ नजर आ रहा है, ये तमाम तर मलबा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे और इदारों पे डालने की पूरी कोशिश की कि इनको मुलव्वस किया जाए इस कत्ल में। लेकिन भाई वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। आपको क्या लगता है कि अगर किसी एजेंसी ने मरवाया होता, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कोई सबूत छोड़ते भाई पीछे? तो सबूत तो जिंदा सलामत है कीनिया हुकूमत के पास। उनका ड्राइवर है जो खुरम, और एक और वकार साहब हैं जो इनके भाई बने हुए थे। और आप मुबशर लुकमान साहब का व्लॉग देख लें, उनके ताल्लुकात, उनके ताने बाने इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। तो इन लोगों के नरखे में था। मैं कल वाले व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि इसके पीछे या तो रॉ का हाथ है या फिर मोसाद का हाथ है। तो जानबूझकर इस बंदे ने, इमरान खान ने, खौफ पैदा किया, उसको डराया कि आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से जाएं, और इल्जाम लगा दिया एजेंसियों पे कि एजेंसियों ने मरवाया है। ओ भाई, अगर एजेंसी ये काम करती तो फिर वो, आपको क्या लगता है कि वो सबूत छोड़ती पीछे खुरम की शक्ल में और वकार की शक्ल में? और इसी दौरान इमरान खान की स्टेटमेंट से पहले आई थी कि ये बयान सामने आया DGISPR साहब का, बाबर इफ्तिखार साहब का। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तो मुकम्मल और शफाफ तरीके से तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो कौन सी वजूहात थी, क्या मुहर्रकात थे जिनकी बुनियाद पर अरशद शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा, किसने उन्हें धमकियां दी, कौन लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, किन लोगों ने उनके फोन किए, सब कुछ मुकम्मल आप इन्वेस्टिगेशन करें और सच आवाम के सामने लाएं। उन्होंने और भी बहुत सारे मुतालबे किए कि वो दुबई से क्यों गए, बरतानिया का जिक्र है कि बरतानिया गए, वहां पे गए है या नहीं गए, उसके बाद कीनिया क्यों जाना पड़ा, किस बंदे ने मशवरा दिया कि आप कीनिया जाएं। और जो लोग बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि भाई आप किन सबूतों की बुनियाद पर इदारों पे इल्जामात लगा रहे हैं। तो फौज की जानब से जब ये मौक़िफ़ सामने आया तो खान साहब ने तो निकल गई खान साहब की, और मान गए कि बाद में जो पता चलना है, पहले ही मैं बता देता हूँ कि कहा मैंने कहा था जी, और मेरे पास इतलात है कि किन्होंने अरशद शरीफ साहब को मारा है। तो भाई सबसे पहले वफाकी हुकूमत, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि क्या सोच रहे हैं ये लोग। कमीशन बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है। ओ भाई, जो कमीशन आपने बनाया है तफ्तीश के लिए, सबसे पहले आप इमरान खान साहब को पकड़े, उनसे तफ्तीश करें भाई कि आपने क्यों मशवरा दिया था अरशद शरीफ साहब को कि मुल्क छोड़ दें, आपके पास क्या एविडेंस है कि उनकी जान को खतरा था, कौन लोग उन्हें फोन कर रहे थे, तो ये सब कुछ बताएं। एक दफा आप ये काम करके देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब जो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहा है, हुकूमत इसको नहीं रोकेगी, बल्कि इनको फैसिलिटेट करेगी कि आए जनाब, आप इस्लामाबाद में जहां बैठना चाहते हैं, परेड ग्राउंड में आप बैठना चाहते हैं, वहां बैठ जाएं, किसी और जगह आप जाना चाहते हैं वहां आप चले जाएं, लेकिन डी चौक की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। और इनको वहां पर ये बाकायदा तौर पर तहरीरी सूरत में इनको ये बता दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ पर बैठे, जलसा करना है जलसा करें, तकरीरें करनी है तकरीरें करें, गालियां बकनी है जितनी चाहे गालियां बकें, अगर आपने धरना देना है तो वो भी दे लें, 4 दिन बैठना है, 8 दिन बैठना है, 1 माह बैठना है, 6 माह बैठना है, आप यहाँ पर बैठे तकरीरें करते रहे, रोज हल्ला गुल्ला, तितलियां भी होंगी, भवरे भी आ जाया करेंगे शाम को, तो जो कुछ करना है आप करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस अहाते के अंदर जहां पर आपने बैठना है या इसके बाहर अगर किसी पत्ते को, अगर किसी दरख्त को, अगर किसी गरीब बंदे की मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, रेड़ी को या किसी और चीज को नुकसान पहुंचाया या उसको आग लगाई या फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की, तो फिर भाई बुरे तरीके से आपकी छतरोल होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।